दोस्तों मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाता हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे कैसे इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं इंस्टाग्राम का यूज़ करके तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आपको इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है ताकि आप उससे पैसे कमा सकें। दोस्तों मेरा नाम है कृष्णा, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स के बारे में। इंस्टाग्राम पे दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, एक बनता है पर्सनल अकाउंट और एक बनता है प्रोफेशनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे कि आपने अपना अकाउंट बनाया होगा पर्सनल यूज़ के लिए, जिस पे आप अपनी पिक्स वगैरह डालते होंगे और दूसरा चैनल वगैरह फॉलो करते होंगे उस अकाउंट से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रोफेशनल अकाउंट की अगर बात करें तो प्रोफेशनल अकाउंट आप किसी पर्टिकुलर बिजनेस का बना सकते हैं। आपका यूट्यूब चैनल है तो आप उसका बना सकते हैं, या आप कोई एक प्रोफेशनल पेज बना रहे हैं जिस पे आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी के पोस्ट डालने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया फूड ब्लॉगिंग, आपने फूड से रिलेटेड एक पेज बनाया तो आप वो प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे और उसको आप पर्सनल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसमें आप अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, आप एक फूड ब्लॉगिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझना होगा आपको अपनी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, आप किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं या आपको किस फील्ड में नॉलेज है, और उसी से रिलेटेड आपको प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है ताकि आप उसमें ग्रो कर सकें। क्योंकि अगर आपको नॉलेज स्किल्स नहीं होंगी तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, या आपका इंटरेस्ट ही नहीं होगा उस फील्ड में तो भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर नॉलेज नहीं हुई, इंटरेस्ट हुआ तो आप धीरे धीरे नॉलेज गेन कर लेंगे, बट अगर इंटरेस्ट नहीं हुआ तो वो पेज ग्रो नहीं करेगा। तो जैसे कि इसमें कई फील्ड्स आती हैं जो आज के मार्केट में करंट 2022 में बहुत ज़्यादा स्कोप है जिन फील्ड्स में। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, फूड ब्लॉगिंग हो गया, या आप कह लीजिए फैशन लाइफस्टाइल वाले जो पेजेस होते हैं या अकाउंट्स होते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, और भी कई सारे हैं। आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएंगे। उसमें से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से मतलब कैटेगरी का अकाउंट बनाना है। अब मान लीजिए आपने फूड व्लॉगिंग सेलेक्ट किया, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? आपका अगला स्टेप यह है कि आपको उसका अकाउंट बनाना है। अब आपने वो अकाउंट बनाया। अच्छा, अकाउंट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको एक बहुत बढ़िया उसका नेम रखना है उस अकाउंट का, जो कि कैची हो, छोटा हो और लोगों को ध्यान रहे। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नाम रख देंगे या बड़ा रख देंगे तो लोगों को याद नहीं रहेगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं जो कि बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है। अगर आप इजी और छोटा नाम रखेंगे तो लोगों को याद रहेगा और वो बाद में सर्च कर सकते हैं आसानी से। तो जब आपने अकाउंट बना लिया, नेम डिसाइड कर लिया, अब आपको क्या करना है? अब उस पर आपको पोस्ट डालनी है। और ये नहीं कि पोस्ट आपने आज डाल दी, 3 महीने बाद डाल दी, 5 महीने बाद डाल दी, ऐसे नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आपने डिसाइड किया है कि एक दिन छोड़ के आपको पोस्ट डालनी है तो एक दिन छोड़ के डालनी ही है, या आपको डेली डालनी है तो डेली डालनी ही है। अब आप उस पर पोस्ट डालेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम पे कई मेथड्स हैं पोस्ट डालने के, जैसे कि आप जानते भी होंगे लेकिन मैं बता देता हूँ। एक तो हो गया कि आपने नॉर्मल इमेज अपलोड कर दी, एक हो गया रील्स हो गया, एक हो गया IGTV हो गया, और एक हो गया इंस्टा स्टोरीज। तो दोस्तों ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कंटेंट डाल सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियोस और फोटोज़ के फॉर्म में। अब उस पर आप कंटिन्यूसली ये सारा कंटेंट डालिए। अच्छा, कंटेंट पोस्ट करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आप उसमें हैशटैग क्या डाल रहे हैं। आपको हैशटैग और टैगिंग बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि उसी से आपका पोस्ट वायरल होगा। आप हैशटैग पहले तो जो भी कैटेगरी का आपका वो पोस्ट है, मान लीजिए आपने फूड में पनीर से रिलेटेड कोई पोस्ट डाला तो आप उसकी टैगिंग करिए। आप सर्च कर सकते हो, उसमें रिलेटेड सर्च में दिखाएगा टैगिंग, आप डालिए। उसके अलावा जो उस सेक्टर में पहले से एस्टैब्लिश्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं आप उनके नाम डाल सकते हैं ताकि वो लोग भी देखें और उन लोग के जो ऑडियंस बेस है उन तक वो पोस्ट पहुँचे। इस तरीके से आप SEO कर सकते हैं एक तरीके से अपने पोस्ट का, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप उस पोस्ट में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को टैग कर सकते हैं उस सेक्टर के, कि हो सकता है वो आपकी पोस्ट देखें और उन्हें वो पोस्ट अच्छी लगे तो वो रीशेयर करेंगे। अगर उन्होंने रीशेयर कर दी तो आपको बहुत अच्छी रीच मिलेगी। अब आप सोचेंगे ये सब करके हमें क्या मिलेगा? ये सब करके हमें मिलेंगे फॉलोवर्स। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है, सारा खेल फॉलोवर्स का है इंस्टाग्राम पे और व्यूज़ का है। कि आपकी रील आपने बनाई तो वो कितनी वायरल हो रही है, कितने मिलियन लोगों के पास पहुंच रही है, आपके फॉलोवर्स कितने हैं,
ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपके फॉलोअर अच्छे खासे हैं, आपकी रील्स बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो आपको पैसे मिलेंगे। अब पैसे कैसे मिलेंगे ये बात कर लेते हैं। पैसे इंस्टाग्राम आपको नहीं देगा। इंस्टाग्राम यूट्यूब की तरह नहीं है कि आपको रेवेन्यू देगा, बट जब आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो आपके पास आएंगे ब्रांड्स आएंगे, आपको एडवर्टीजमेंट देंगे कि मेरा ये प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दो, मेरा ये एक्स प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर दो, या इसके बारे में एक पोस्ट डाल दो या वीडियो डाल दो। तो वो अलग अलग सेगमेंट के आपके पास एड्स आएंगे, तो आप उनको लेके अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो जाती है आपके पास, जैसे कि मान लीजिए आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपके पास उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो आपको बुलाया जाएगा कहीं पे कि भैया आइए, लोगों को बताइए कि कैसे इसमें ग्रो करा जाए। तो उसके बदले में भी आपको पैसे मिलेंगे कि हाँ सेमिनार्स हो रहे हैं, उसमें आपको बुलाया जा रहा है, तो वहाँ भी पैसे मिलेंगे। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन ये है कि आप अपना कोर्स बना के उस पर सेल कर सकते हैं। कि आपने कोर्स बना दिया कि हाउ टू बी अ फूड ब्लॉगर, ऐसे करके आपने कोई कोर्स बना दिया और उसका कोई प्राइस रख दिया, फॉर एग्जांपल 499। अब आप उसको सेल करेंगे इंस्टाग्राम के थ्रू। जब आपके लाखों में मिलियंस में फॉलोवर होंगे, तो वो उसे खरीदेंगे भी, जो इंटरेस्टेड होंगे फूड ब्लॉगर बनने में, तो उससे भी आपको रेवेन्यू आएगा। तो ये हो गया तीसरा मेथड। अब आता है चौथा मेथड में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपका कोई ब्रांड है या आप बिजनेस प्रमोशन कर सकते हैं। आपने खुद का, आप फूड ब्लॉगर हैं लेकिन आपके खुद का भी रेस्टोरेंट है कहीं दिल्ली में, तो आप उसका प्रमोशन कर सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू। जब लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई एक ये भी रेस्टोरेंट है दिल्ली में, तो वो वहाँ पे विजिट करेंगे, हो सकता है उनको अच्छा लग जाए। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस की सेल बढ़ा सकते हैं। नॉट इन अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में हो, आप प्रमोशन कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। बहुत अच्छा प्रमोशन होता है और ज़्यादातर लोग इस वाले मेथड को यूज़ करके अपनी सेल इंक्रीज करते हैं। आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा जो अपनी मर्चेंडाइज बेचते हैं अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, तो आप ये भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी इंस्टाग्राम से पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर्स आपने गेन कर लिए हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे साइटों पे जाना है, वहाँ उनका एफिलिएट प्रोग्राम होता है, उस पर साइन अप कर लीजिए और आप लिंक्स दे सकते हैं अपने डिस्क्रिप्शन में कि आप जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या आपने किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किया है, आप उसका लिंक दीजिए, बदले में आपको थोड़ा सा कमीशन देगी अमेजन या फ्लिपकार्ट। ऐसे ही बहुत सारे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं, सिर्फ अमेजन और फ्लिपकार्ट तक रिस्ट्रिक्टेड मत रहिए। एफिलिएट के लिए मैं जल्द ही एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, वो भी आप अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन कर सकते हैं और उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आप अगर अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होंगे, मतलब बड़े बड़े जो लोग हैं जिनके पास फॉलोवर्स हैं अच्छे खासे, वो अपने डिस्क्रिप्शन में अमेजन या फ्लिपकार्ट का लिंक दे देते हैं कि उन्होंने कोई प्रोडक्ट रिव्यू किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक लाइफस्टाइल वीडियो बनाई जिसमें वो ट्रिमर्स के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने ट्रिमर्स का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। अब कोई भी बंदा उस लिंक से लेगा तो प्राइस उसको उतना ही पड़ेगा, लेकिन जिस इन्फ्लुएंसर ने रेफ़र किया है उसको उसके बदले में कुछ कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा तरीका है पैसे कमाने का, जो कि आप इंस्टाग्राम पे जब आपके ठीक ठाक फॉलोवर हो जाएंगे तो आप ये एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका आजमा के इससे भी पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि आजकल इंस्टाग्राम पर मिलियंस और मिलियंस लोग हैं, दिन पर दिन लोगों की तादाद बढ़ रही है इंस्टाग्राम यूज़ करने वालों की। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए पैसे कमाने के लिए। और पैसे नहीं भी कमाना है, आपको एक इन्फ्लुएंसर बनना है, तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन करना चाहिए और आप एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और बहुत पैसे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कई तरीके हैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाने के, ये मैंने आपको सारा ब्रीफ में बता दिया। लेकिन सबसे मेन यही है, पहले आपको रीच बढ़ानी है। जब आपके पास फॉलोवर्स होंगे, व्यूज़ आपके पास अच्छे खासे आते होंगे, तभी आपको ये सब अचीव हो पाएगा। और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है दोस्तों। तो आपको ये
धीरे धीरे ग्रो करना है। अगर ये सब आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो 6 महीने में बहुत अच्छी रीच आप पा सकते हैं और आपके पास ब्रांड्स डेफिनेटली आएंगे दोस्तों। बस ध्यान रखने वाली बात दोस्तों ये है कि जो भी आप पोस्ट डालिए वो आपके कैटेगरी से रिलेटेड हो। ये नहीं कि आपने फूड व्लॉगिंग का चैनल खोला है और उस पर आप डांसिंग का वीडियो डाल दीजिए, ये बिल्कुल गलत है। आप सेम कैटेगरी का ही पोस्ट डालिए, कंटिन्यूसली डालिए, कंटिन्यूसली नहीं कहूँगा, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। हो सकता है आप 2 दिन में एक पोस्ट डालते हो, कोई बंदा डेली डालता हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन में एक पोस्ट जा रहा है तो 2 दिन में एक जाना ही जाना है। तो जब कंसिस्टेंसी रहेगी तो इंस्टाग्राम का SEO अच्छे से काम करेगा। अगर आपने टैगिंग और हैशटैग अच्छे से किया है और लोगों तक आपका चैनल विजिबल होगा और आपका कंटेंट वायरल होगा। आप रील्स बनाइए, रील्स आजकल 2022 में बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं। मतलब हो सकता है आपकी एक इमेज वाली पोस्ट पे जो आपने अपलोड करी है उतने व्यूज़ ना आए, लेकिन आप रील्स डाल देंगे तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाएगी, वो आपको बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स देगी। तो इससे आपका चैनल ग्रो करेगा और उसके बाद जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं जिससे आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने क्विकली बताया है कि आप इंस्टाग्राम से कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे ग्रो हो सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल भी इंतजार ना करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आप मेरे साथ ग्रो होते रहें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।